हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। हर साल हज़ारों स्टूडेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं। 3 साल तक मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कौन सी कंपनी आती है, बल्कि असली सवाल ये भी है, कितनों का प्लेसमेंट होता है, क्या सभी ब्रांचेस को बराबर मौका मिलता है, क्या स्टूडेंट को चांस मिलता है या सिर्फ कुछ लकी टॉपर स्टूडेंट को। तो इस वीडियो में हम धनबाद पॉलिटेक्निक का प्लेसमेंट ब्रांच वाइज देखेंगे। अगर आप धनबाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि धनबाद पॉलिटेक्निक की कौन कौन सी ब्रांचेस पहले अवेलेबल है, पहले देख लेते हैं। पहले आपको बता दूं मैं कौन कौन सी ब्रांच गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद में है। तो ब्रांच की बात की जाए तो टोटल ब्रांच है यहाँ पर, टोटल 5 ब्रांचें हैं धनबाद में। मैकेनिकल में टोटल 60 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टोटल 60 सीट, मेटलर्जी इंजीनियरिंग टोटल 60 सीट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट है, सिविल में टोटल 60 सीट है। टोटल यहाँ पर 300 सीट है, टोटल 300। और अभी तक जिसने धनबाद पॉलिटेक्निक के ऊपर कट ऑफ वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकता है, इस पर फुल डिटेल। उस वीडियो में हमने धनबाद पॉलिटेक्निक के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो आपको देखना ज़रूरी है। तो जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देखे इस वीडियो को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो दोस्तों आता है प्लेसमेंट के ऊपर। तो प्लेसमेंट की बात की जाए तो आप पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पर टोटल 3 ही ब्रांचों का प्लेसमेंट हो पाता है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर मेटलर्जी इंजीनियरिंग। टोटल मैंने आपको बता दिया है 45 सीट्स के लगभग यहाँ राउंड होता है, मतलब कि लगभग मान के चलो 60 सीट रहता है लगभग। तो प्लेसमेंट की जो बात की जाए तो मैं आपको ये डाटा दिखा रहा हूँ प्लेसमेंट का। ये ऑफिशियल ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिस्ट है जिनका जिनका प्लेसमेंट हुआ है। तो इसमें इन्होंने डाटा दे रखा है, ये प्लेसमेंट है 2024 से 25 का। टोटल अभी मैंने बताया आपको, टोटल यहाँ पे 67 सीट है, 67 सीट है। और देखो कितने जनों का प्लेसमेंट हुआ है। इलेक्ट्रिकल में टोटल 18 जनों का प्लेसमेंट हुआ है, मैकेनिकल में टोटल 43, मेटलर्जी में टोटल 38। और जो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिनको चाहिए तो सिविल 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 और कंप्यूटर चाहिए। कुछ जनों को क्या चाहिए, सिविल चाहिए और कंप्यूटर चाहिए, लेकिन उनको यही नहीं पता कि यहाँ प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। अगर प्लेसमेंट के लिए आप जा रहे हो सिविल या फिर कंप्यूटर लेके तो कॉलेज धनबाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर प्लेसमेंट आपको चाहिए सिविल या फिर कंप्यूटर से तो आप आदित्यपुर आए, आदित्यपुर आपको प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया मिलेगा। तो बात करते हैं किन किन जनों का प्लेसमेंट हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिकल का। तो सबसे ज़्यादा यहाँ क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट। चलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे एक है राहुल कुमार पॉल, जिसका हिंदल्को में हुआ, हिंदल्को। और कुछ कुछ स्टूडेंट तो आपको यहाँ ऐसे मिलेंगे जिनका दो दो कंपनीज में हुआ है, हिंदल्को, रश्मि मेटालिक लिमिटेड। फिर इसने हिंदल्को में भी इसने लिया है दो। ये जना 2 बार बैठ चुका है कंपनीज में, मतलब। बाकी और भी देखते हैं। यहाँ पे हिंदल्को आई है कंपनी मैकेनिकल के लिए। और क्या देख रहे हैं, जिंदल सौ, आपने सुना होगा, वैसे लोकली सुना होगा, जिंदल सौ स्टील कंपनी है। ऊषा मार्टिन जो रांची में है। अल्ट्राटेक सीमेंट आपने सुना होगा, अपने आसपास अल्ट्राटेक सीमेंट, वो यहाँ पर आता है। और देख लेते हैं रश्मि मेटालिक लिमिटेड, मैंने आपको बताया शुरू में ही, वो भी कंपनी यहाँ पर आती है, रश्मि लिमिटेड। मान हामिल फिल्टर लिमिटेड, ये भी यहाँ पर आती है। और देखा जाए तो रश्मि मेटालिक लिमिटेड, मान हमल फिल्टर लिमिटेड। कुछ कुछ स्टूडेंट तो आपको ऐसे मिलेंगे जो कि दो दो कंपनीज का, मतलब कि इसमें प्लेसमेंट में ले चुके हैं, दो दो कंपनी में प्लेसमेंट ले चुके हैं वो। और मैं खुद जीपी आदित्यपुर का स्टूडेंट हूँ, मैं वहाँ से पास आउट स्टूडेंट हूँ, तो मुझे खुद पता है कि धनबाद पॉलिटेक्निक और आदित्यपुर पॉलिटेक्निक का प्लेसमेंट कैसा रहता है। ये हर बार का रहता है। तो कोई ना कोई स्टूडेंट आपको में ऐसा मिलेगा जो कम से कम 3-4 कंपनी में बैठा हो और उसने वहाँ से पैकेज भी उठाया होगा, है ना। आपको दिखाता हूँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट, हिंदल्को का ना। देखो यहाँ कितने जन को हिंदल्को गया है, देख लेते हैं एक बार यहाँ से। यहाँ पे हिंदल्को गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल। यहाँ पे गया है 14 जनों को गया हिंडल्को में, वो भी ब्रांच देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसका दिखाता हूँ इसका पैकेज कितना रहता है। अगर गूगल पे देखने जाओगे कितना रहता है, देखो यार, मैंने सर्च मारा है हिंदल्को डिप्लोमा ट्रेन सैलरी, और गूगल देखो क्या बोलता है, 2 लाख to 3.7 लाख पर ईयर। तो मान के चलो अगर उसको पर मंथ ही मिला ना, पर मंथ, तो पर मंथ में उसको लगभग 18 से 20 हज़ार तो आराम से मिलेगा पर मंथ, बता रहा हूँ प्लेसमेंट का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का।
आप बात कर लेते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिनका 2024 से 25 में प्लेसमेंट हुआ है, उनका बात कर लेते हैं। 2024 से 25 में हुआ प्लेसमेंट। पहला है यहाँ पे अमन कुमार, ये इसका प्लेसमेंट हुआ है मन हमल फिल्टर लिमिटेड, नाम पता नहीं कैसा है यार। रश्मि मेटालिक लिमिटेड, जिसका मैकेनिकल में मैंने दिखाया आपको। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 3 स्टूडेंट शुरू के, जिन्होंने दोनों दो कंपनी देखो प्लेसमेंट ले रखा है, इसमें और इसमें। और ये पता है किस में जाएगा वो, मतलब कि ये पता है किस में जॉब करेगा, जिसमें इसको ज़्यादा का पैकेज मिल रहा होगा। हो सकता है इसमें 3 का मिल रहा हो सकता है इसमें 4 का मिल रहा हो, तो 4 ही में जाएगा वैसे तो। बाकी यहाँ भी देख सकते हो विशाल कुमार मंडल है, मेल लड़का, इसने भी वही फिर मन हमल फिल्टर लिमिटेड रश्मि। यहाँ पे देख सकते हो विशाल कुमार मंडल, ये भी दो कंपनी इसके अंडर बैठ रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। इसका भी 2 जगह प्लेसमेंट हो रखा है, इसका भी अच्छा खासा पैकेज मिल रखा है कॉलेज से। और कोई कंपनी है तो देखते हैं, एक और कंपनी यहाँ पे दिख रही नहीं, CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज़। ये किसको मिला है, ये निखिल प्रमाणिक, इसको भी मिला है। कंपनी यहाँ पे आती है, मतलब उतना लगभग नहीं बोल सकते कि उतना, जैसे जैसे आदित्य में आती है ना अच्छा खासा प्लेसमेंट, वैसा धनबाद में नहीं आता, सही बताऊँ मैं। CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज ये है। बाकी टोटल यहाँ पे मैंने बताया दिया आपको, 18 जनों का प्लेसमेंट हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। टोटल मैंने आपको बताया था टोटल 60 सीट है, टोटल 60 सीट्स, टोटल 60 सीट है। 60 में से 18 जनों का हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट। बाकी जो बच्चे हैं, हो सकता है कि किसी ने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया हो सकता है कुछ बीटेक करने जा रहे हो, और किसी का हो सकता है कुछ कोई और दिक्कत हो। तो जो मान के चलो इस कॉलेज में आप घुस गए ना, तो प्लेसमेंट आपका पक्का है, प्लेसमेंट आपका पक्का है। फीमेल की बात की जाए, फीमेल की तो फीमेल आपको जनरली नहीं दिखेगा इसमें, फीमेल लगता है कोई है नहीं इसमें। देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फीमेल इसमें भी नहीं है। फीमेल धनबाद में भी नहीं है। लगता है यहाँ पे गर्ल्स का प्लेसमेंट काफ़ी मतलब लो है, मतलब यहाँ हो सकता है कि गर्ल्स को ले जाते नहीं होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेटलर्जी इंजीनियरिंग पे, मेटलर्जी पे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये है अर्जुन कुमार महतो, जिसका GSW बेलारी में हुआ है। ये तो आदित्यपुर में भी आई थी सर कंपनी, GSW बेलारी। इसका पैकेज लगभग मान के चलो लगभग 3 से 3.5 लाख के लगभग रहता है इसका प्लेसमेंट, लगभग 3 से 3.5 लाख का पैकेज का रहता है, 3-3.5 लाख का। ठीक है, फिर ये है देवांशु कुमार शाह, इसका भी GSW, और उषा मार्टिन, इसको देखो 2 कंपनी में इसको लगा प्लेसमेंट, 2 कंपनी में। अब मैं बताऊँ, ये पता है किस में जाएगा, ये जाएगा उषा मार्टिन में। पता है किस लिए, क्योंकि उषा मार्टिन रांची में ही है। अगर उसको यहाँ पे 30 में मिल रहा है, यहाँ पे 25 मिल रहा, तो ये उषा मार्टिन जाएगा 25, क्योंकि उषा मार्टिन ये बेलारी में, तो अगर ये रांची से होगा तो मेनली रांची में जाएगा। और कोई कंपनी देख लेते हैं, यहाँ पे जिंदल सॉ लिमिटेड, ये इसका भी अच्छा खासा प्लेसमेंट, ये भी अच्छा खासा पैकेज देके जाता है। जिंदल सॉ लिमिटेड ये मतलब ये जनरली ना GSW बेलारी और जिंदल सॉ, ये मेनली इलेक्ट्रिकल और मेटलर्जी के लिए लगभग आता है। ठीक, और बात कर लेते हैं और कुछ जनों का, और कोई कंपनी नहीं आई तो यहाँ पे GSW है, यहाँ पे GSW, फिर CMR ग्रीन, जो इसमें हमने बात कर दी इलेक्ट्रिकल के अंदर, CMR ग्रीन, रश्मि इलेक्ट्रिकल, फिर CMR ग्रीन, फिर CMR ग्रीन, फिर रश्मि मेटालिक लिमिटेड, सेम रश्मि मेटालिक। तो मेन यहाँ पे तो आप सब यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे कुछ गिनी चुनी कंपनी आती है, उतना नहीं है जैसे कि आदित्यपुर में आती है। जैसे कि वहाँ तक ऐसा है कि काफ़ी सारा कंपनी मतलब आता है। अगर भले अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी है तो वो भी काफ़ी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट वहाँ पे लगता है। तो प्लेसमेंट यहाँ पे उतना बढ़िया नहीं जितना आदित्यपुर के अंदर है। आदित्यपुर में तो ऐसा काफ़ी सारी कंपनी आती है, आदित्यपुर में ऐसा है, ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं खुद आदित्यपुर से पढ़ के निकल चुका हूँ, पास आउट स्टूडेंट हूँ। तो इन जो 3-4 कंपनी है ना, ये तो आदित्यपुर के लिए कुछ नहीं है। वहाँ ऐसे ही लगभग मतलब कि आपको बता दें, रश्मि लिमिटेड तो वैसे वहाँ पे रश्मि मेटालिक शायद जमशेदपुर में शायद नहीं आती है। और हिंदल को तो लगभग हिंदल को आती है इस बार, हिंदल को जमशेदपुर में आती है, तो इसका भी प्लेसमेंट बढ़िया है। हिंदल को अच्छा खासा पैकेज देके जाती है। हिंदल को मतलब इसका लगभग प्लेसमेंट रहता है उड़ीसा के अंदर, तो उड़ीसा सही है। अगर 25-30 भी मिलता है तो बहुत बढ़िया है। अल्ट्रा ट्रैक भी अच्छा खासा पैकेज देके जाता है। कुछ जने सोच रहे होंगे कि फीमेल स्टूडेंट का प्लेसमेंट क्यों नहीं, जो या फिर जो लड़कियां होंगी फीमेल गर्ल्स, अगर वो प्लेसमेंट के लिए आ रही है तो उनका प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी है कि नहीं इस कॉलेज के अंदर। तो आइए लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। लाइव प्रूफ में देख सकते हो कि बिल्कुल भी नहीं, आपको सब मेल ही मेल दिखेगा, मेल। फीमेल का प्लेसमेंट ही नहीं इस कॉलेज के अंदर। या फिर हो सकता है कि फीमेल स्टूडेंट ही ना हो, ये भी रीज़न हो सकता है। मेल, ये भी मेल है, ये भी मेल।
ये भी मेल, ये भी मेल मेल मेल, ये भी मेल मेल, सब मेल है मतलब। बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए यहाँ प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। गर्ल्स सबको अगर किसी गर्ल्स को प्लेसमेंट चाहिए तो या तो वो GWP में जाए या फिर मतलब कि गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक में जाए, जो कि रांची और गमरिया में है, और बोकारो में भी है, 3-4 जगह है। तो अब वहाँ पे जाइए, गर्ल्स है तो आपको वहाँ प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ पे प्लेसमेंट डाटा देख सकते हो, प्लेसमेंट डाटा यहाँ पे देख सकते हो, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि किसी फीमेल का प्लेसमेंट हुआ होगा, किसी फीमेल का प्लेसमेंट हुआ होगा। तो और दोस्तों, अगर आपको और भी कोई किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट में करिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे बहुत डिटेल में। उतना खास प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन लगभग वही है प्लेसमेंट, मतलब हुआ ऐसा नहीं बोल सकते प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट है, लेकिन कंपनीज बहुत कम आई है। मतलब यहाँ पे सोच रहे हो, कंपनी बहुत कम है। वन हमल फिल्टर लिमिटेड, वन रसम लिमिटेड, ये 2 हो गया। और देख लेते हैं फिर CMR ग्रीन, 3 कंपनीज। तो टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रिकल में? टोटल 3 कंपनी आई, बस 3 कंपनी टोटल इलेक्ट्रिकल में, टोटल 3 कंपनी आई है बस, है ना। मैकेनिकल की बात की जाए, हिंदल को आई है, फिर रश्मि लिमिटेड 1-2 यहाँ पर होगी, फिर जिंदल सॉ लिमिटेड 3, अल्ट्राटेक 4, और देख लेते हैं 5। ऊपर में इधर मनल कहता है मन हमल फिल्टर लिमिटेड 5, 5 से बस। मैकेनिकल में टोटल 5 ही आई है ब्रांच, सॉरी मैकेनिकल टोटल 5 ही कंपनी आई है बस, 5 कंपनी मैकेनिकल के अंदर, बस 5 कंपनी मैकेनिकल के अंदर बस 5 कंपनी आई है। और इलेक्ट्रिकल के अंदर मैंने दिखाया 3 कंपनी टोटल है, 3 कंपनी टोटल हो गया 8 कंपनी टोटल, हो गया 8 कंपनी टोटल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का मिला के। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में टोटल कितनी कंपनी जाती है। तो इलेक्ट्रिकल का देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल में एक JSW बता रही है, फिर उषा मार्टिन 2, फिर जिंदल सो लिमिटेड 3, फिर JSW 3, इसके बाद फिर 4, 5, CMR ग्रीन 4, और रश्मि मेटालिक लिमिटेड 5 हो गया। और देखा जाए तो फिर 5 है, 5 के अलावा लगभग दिख रहा नहीं है। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ब्रांचों का प्लेसमेंट हुआ है, वो भी टोटल यहाँ पे 11 कंपनी बस विजिट करें, 11 कंपनी। और सही बताओ ना, 11 कंपनी आदित्यपुर के मतलब के सामने कुछ भी नहीं है। 11 कंपनी तो मतलब मान के चलो कि वहाँ पे एक सिंगल जो होता है ना CS ब्रांच, जिसका प्लेसमेंट काफ़ी कम जाता है, 11 कंपनी तो CS ब्रांच के लिए जाती है, जिनमें बच्चे नहीं बैठते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आती है। यही है प्लेसमेंट, कुछ इसका ऐसा ही है। मैं तो आपको यही बोलूँगा, अगर आप धनबाद से हो तभी आप इस कॉलेज को लेना, नहीं तो अगर आप धनबाद से नहीं हो तो आप सबसे पहला प्रीफरेंस रखना आदित्यपुर को, सबसे पहले प्रेफरेंस रखना आदित्यपुर को, सबसे पहले प्रेफरेंस, है ना। अगर आप धनबाद से नहीं हो, सबसे पहले प्रेफरेंस रखना आदित्यपुर का, फिर धनबाद का, क्योंकि मैंने आपको प्लेसमेंट दिखाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ आदित्यपुर का प्लेसमेंट रिलेटेड दिखाता हूँ एक बार, एक छोटा सा 1 या 2 मिनट का वीडियो रहेगा, आप उससे अंदाजा लगा सकते हो। ये ऑफिशियल प्लेसमेंट है। तो जो इस बार कॉलेज लेने जा रहा हो धनबाद पॉलिटेक्निक, सोच समझ के लेना। अगर कोई धनबाद से है, मैंने पहले ही बताया कोई धनबाद से है तो तभी धनबाद लेना। अगर धनबाद से नहीं हो तो आप आदित्यपुर आना, फिर तो आपके लिए बेटर है। अगर नंबर 80+ भी है तो आपको आदित्यपुर आराम से मिल जाएगा, 80+ भी है तो आपको आराम से आदित्यपुर मिल जाएगा। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे से काउंसलिंग कराना, फ्री काउंसलिंग कराना चाहते हो, मेरे से अगर फ्री काउंसलिंग कराना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इस बार मैं फ्री काउंसलिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कॉलेज सिलेक्शन के बारे में बताऊँगा, ब्रांच गाइडेंस, डॉक्यूमेंट चेक, कैटेगरी वाइज स्ट्रेटेजी, चॉइस फिलिंग विद फुल सपोर्ट। आपको गारंटी लेता हूँ कि आपको सीट पक्का मिलेगा, और आप अगर मेरे से काउंसलिंग कराते हो तो। एक चीज़ और, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, इस वीडियो के कमेंट में है। और यूट्यूब पे आप, और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर तो कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर द रिजल्ट।